25 जून 1983 लॉर्ड्स का मैदान, भारत और वेस्टइंडीज के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। पहली पारी में टीम इंडिया महज 183 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज के सामने फाइनल में इतना कम टारगेट डिफेंड करना लगभग असंभव था, लेकिन टीम इंडिया ने कर दिखाया। आखिर ये कैसे हुआ? 1983 वर्ल्ड कप फाइनल जीत के आज 40 साल पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं उस दिन टीम इंडिया के टॉस हारने से ट्रॉफी जीतने तक की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। शुरुआत टॉस से करते हैं। लंदन में वेस्टइंडीज और भारत के दर्शकों से खचाखच भरा लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। टूर्नामेंट से पहले भारत को लॉर्ड्स स्टेडियम में घुसने की परमिशन भी नहीं थी, क्योंकि यहां फाइनल खेलने वाली टीम ही आ सकती थी। टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गई। भारत के जिन फैंस को टूर्नामेंट में टीम से 2 मैच जीतने की भी उम्मीद नहीं थी, वो फैंस इंग्लैंड के दर्शकों से टिकट खरीदकर फाइनल देखने पहुंच गए। वेस्टइंडीज को 2 बार वर्ल्ड कप जीता चुके क्वालिफाइड लॉर्ड ने भारत के कप्तान कपिल देव के खिलाफ टॉस जीत लिया। लॉर्ड्स की घास भरी पिच पर लॉर्ड को पहले गेंदबाजी करने में कोई परेशानी नहीं हुई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया से सुनील गावस्कर और कृष्ण मचारी श्रीकांत बैटिंग करने उतरे। सामने वेस्टइंडीज के खतरनाक पैसेज की चौकड़ी, जिनमें एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माइल होल्डिंग और मैल्कम मार्शल जैसे तेज गेंदबाज शामिल थे। ये बॉलर्स टूर्नामेंट में विपक्षी बैटर्स के विकेट लेने से ज्यादा उन्हें घायल करने के लिए पहचाने जा रहे थे। रॉबर्ट्स की पहली बॉल, गावस्कर बगैर हेलमेट के बैटिंग करने के लिए खड़े हो गए। ऑफ स्टंप की गुड लेंथ पर बॉल को गावस्कर ने डिफेंस किया। दूसरी बॉल लेग साइड पर रही और गावस्कर ने फाइनल लेग पर फाइनल का पहला रन ले लिया। गावस्कर ज्यादा देर टिक नहीं सके और 5वें ही ओवर में रॉबर्ट्स ने विकेट कीपर के हाथों उन्हें कैच आउट कर दिया। उन्होंने 2 रन बनाए। 2 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद नंबर 3 पर मोहिंदर अमरनाथ उतरे। उन्होंने श्रीकांत के साथ पारी आगे बढ़ाई और वेस्टइंडीज बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। श्रीकांत ने एक एंड से चौके लगाने शुरू किए और दूसरे विकेट के लिए 50 पार्टनरशिप कर ली। अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगा चुके श्रीकांत 38 रन बनाकर मार्शल की बॉल पर LBW हो गए। अमरनाथ ने फिर यशपाल शर्मा के साथ 31 रन जोड़े। वह 59 बॉल पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी होल्डिंग की बॉल सीधे उनकर स्टैंप्स में लग गई। सबकी नजर स्कोर बोर्ड पर थी। अमरनाथ आउट और भारत का स्कोर 90 रन पर 3 विकेट हो गया। 2 रन बाद यशपाल भी कैच आउट हो गए। इंग्लैंड घूमने गए संदीप पाटिल आखिर तक टिके रहे। नंबर 5 पर उतरे संदीप पाटिल ने वर्ल्ड कप को लेकर कहा था कि वो तो टूर्नामेंट से पहले बकिंगम पैलेस, हाइड पार्क और ट्रफलगर स्क्वायर देखने को लेकर ही उत्साहित थे। अब वह वेस्टइंडीज पेसर्स के सामने फाइनल में बैटिंग कर रहे थे। टीम का स्कोर 92 रन पर 4 विकेट था। यहां से उन्होंने एक एंड से रन बनाने शुरू करे। पाटिल के सामने कपिल देव 15 रन बनाकर आउट हो गए। कपिल के बाद कीर्ति आजाद खाता भी नहीं खोल सके और रोजर बन्नी 2 ही रन बना सके। दोनों को एंडी रॉबर्ट्स ने कैच आउट कराया और भारत का स्कोर एक समय 90 पर 2 विकेट से 130 रन पर 7 विकेट हो गया। पाटिल अब भी एक छोर पर टिके रहे। पाटिल ने मदन लाल के साथ 23 रन की पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन 29 बॉल पर 27 रन बनाकर वह भी आउट हो गए। आखिर में मदन लाल ने 17, विकेट कीपर सैयद कीरमान ने 14 और गेंदबाज बलविंदर संधू ने 11 रन बनाकर भारत को 183 तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज पेसर्स ने 60 ओवर के मैच में टीम इंडिया को 54.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया। वेस्टइंडीज के सामने 183 का टारगेट नहीं हुआ था। कभी डिफेंडिंग चैंपियन के सामने टीम इंडिया 200 रन भी नहीं बना सकी थी। अब अगली चुनौती कपिल देव के सामने टीम को मोटिवेट करने की थी। उन्होंने कहा, अगर ये बैटिंग टोटल नहीं है तो फाइटिंग टोटल तो जरूरी है। 1983 से पहले टूर्नामेंट इतिहास में केवल एक ही बार 183 से कम रनों का स्कोर डिफेंड हो सकता था।
वो भी 1979 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। पहली पारी खत्म होने के बाद भारतीय फैंस की उम्मीद टूटने लगी। कमेंटेटर्स और वहां मौजूद एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया कि विवियन रिचर्ड्स, कैलिव लॉर्ड, गॉर्डन ग्रीन्स और डेसमंड हाइंस जैसे बैटर्स के सामने 183 रन कम पड़ेंगे। संधू की मैजिकल डिलीवरी ने वेस्टइंडीज को दिया पैरा झटका। 184 रन के स्कोर को डिफेंड करने उतरी वेस्टइंडीज से गिरनेस और हाइंस ओपनिंग करने उतरे। कपिल देव ने दूसरी पारी के पहले ओवर में कोई रन नहीं दिया। चौथे ओवर में बलविंदर संधू ने गुड लेंथ पर बॉल फेंकी। ग्रीन्स ने गेंद छोड़ दी। बॉल तेजी से अंदर की ओर स्विंग हुई और ऑफ स्टॉप चली गई। गलतियां हुई लेकिन वेस्टइंडीज का स्कोर 5 रन पर 1 विकेट और भारतीय फैंस खुशी से झूमने लगे। नंबर 3 पर उतरे विवियन रिचर्ड अपने पीक फॉर्म में थे। बैटिंग पर आते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और सभी दिशाओं में चौके लगाने शुरू कर दिए। हाइंस ने भी दूसरे एंड पर साथ दिया और टीम का स्कोर 50 तक पहुंचा दिया। भारतीय फैंस एक बार फिर निराश और गेंदबाज भी लगभग हार मानने लगे। रिचर्ड के क्रीज पर आते ही मदन लाल कैप्टन कपिल देव के पास पहुंचे और उनके हाथ से बॉल छीन ली। वह बोले कि रिचर्ड के सामने वो ही बॉलिंग करेंगे और उन्होंने आउट की मांग की। मैच के बाद कपिल ने कहा था, जब खिलाड़ी में इतना कॉन्फिडेंस रहे तो आप उन पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। मदन लाल ने कपिल से जिद करने के बाद बॉलिंग की और हाइंस को कैच आउट कर दिया। हाइंस ने 13 रन बनाए लेकिन रिचर्ड अभी भी क्रीज पर थे। वे 27 गेंदों पर ही 33 रन बना चुके थे। उनके साथ देने का खुद कप्तान कैलिव लॉर्ड पहुंच गए। मदन लाल ने गेंदबाजी जारी रखी। रिचर्ड ने भी उनकी गेंदों पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। मदन लाल की बॉल पर शॉट खेलते ही रिचर्ड 2 रन लेने के लिए दौड़े। शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े कपिल देव स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने करीब 15 यार्ड की एरिया कवर किया और कैच पकड़ ली और वेस्टइंडीज का स्कोर 57 रन पर 3 विकेट हो गया। रिचर्ड के आउट होते ही कपिल ने अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। उनके साथ अनुभवी गावस्कर और अमरनाथ खड़े थे। साथ ही खिलाड़ियों के सामने कपिल के मुंह से निकला, चलो इन्हें आउट करें। खिलाड़ी मोटिवेट हो गए और दोगुनी एनर्जी से फील्ड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक समय 50/1 के स्कोर पर खेल रही वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 76 रन पर 6 विकेट हो गया। कप्तान लॉर्ड 8, लेरी गेम्स 5 और फोर्ड बैचूस 8 रन बनाकर आउट हो गए। मदन लाल ने हाइंस, रिचर्ड के बाद गोम्स का विकेट लिया। वहीं रोजर बेन्नी ने कप्तान को कैच आउट कराया। 6 विकेट गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के विकेट कीपर जेफ डूजन ने गेंदबाजी मार्शल के हाथ पर सौंप दी। दोनों टीम का स्कोर 100 के पार ले गए और 43 रन की पार्टनरशिप पर ही गेंदबाजी को समझ नहीं आ रहा था कि विकेट कहां से मिलेगा। तभी मोहिंदर अमरनाथ बॉलिंग करने आए। उन्होंने पहले डूनोस को बोल्ड किया और फिर मार्शल को भी कैच आउट कर दिया। कपिल देव ने एंडी रॉबर्ट्स को अगले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू कर दिया। 119/6 से वेस्टइंडीज का स्कोर 126 पर 9 विकेट हो गया। वेस्टइंडीज को अब 58 रन की जरूरत थी और उनका विकेट अभी बाकी था। भारतीय खिलाड़ी और फैंस को जीत की महक आने लगी। आखिर विकेट पर जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग टिक गए। गार्नर 19 और होल्डिंग 24 गेंद खेल चुके थे। आखिरी विकेट गिरते ही मैदान में घुस आए दर्शक। आखिर विकेट मिलते नहीं देखा। अमरनाथ ने फिर गेंद थामी और गुड लेंथ पर बॉल फेंकी। होल्डिंग ने बैट घुमाया लेकिन बॉल उनके पैरों पर लगी। भारत ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर ने बैटर को आउट करा दे ऐसा बोला। विकेट गिरते ही अमरनाथ स्टैंप उखाड़ने के लिए दौड़ पड़े लेकिन स्टैंप नहीं निकला। साथ ही खिलाड़ियों ने स्टैंप उखाड़े। इतने में मैच देख रहे दर्शक मैदान में घुस गए। भारतीय खिलाड़ी खुशी से दौड़ते हुए पैवेलियन की ओर चले गए। मैच खत्म हुआ और भारत के कप्तान कपिल देव को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंपी गई। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे मोहिंद्र अमरनाथ। फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच बने। वह तब किसी भी वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले पहले ही खिलाड़ी बने होंगे। उनके बाद भी अब तक 2 ही खिलाड़ी ऐसा कर सके हैं।
तो देखा आप लोगों ने, कभी कभी जिसकी उम्मीद नहीं होती है वो भी हो जाता है, तो कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।